प्यार के कागज पे दिल की कलम से, प्यार के कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। प्यार के कागज पे दिल की कलम से, प्यार के कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। 12वीं कक्षा 2021 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने लेकर आए ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है आपके सामने 6 द सोल्जर। देखिए, कविता में आपको जो टोटल पाठ पढ़नी है वो टोटल कितना पाठ है? 10 है या 11 है? तो आपको टोटल जो पढ़ना है 10 कविताएं पढ़नी है। नहीं, कितनी कविताएं पढ़नी है? 10 कविता। उसमें से हम छठा लेकर आए। आप जल्दी से ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिए, क्योंकि 50 नंबर अगर तैयारी कर लेते हो तो 50 में 50 भी आप ला सकते हैं। नहीं तो अगर आप रेडी हैं परीक्षा के लिए, चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए, तो सारा वीडियो लाइन बाय लाइन देखिए। एक वीडियो तो हमारा हमेशा के लिए रहेगा सुरक्षित। तो 12वीं कक्षा का अंग्रेजी बुक 100 मार्क्स का है, 100 अंक का, उसका छठा चैप्टर पार्ट 6 दी सोल्जर आपके सामने हाजिर है। और पहला क्वेश्चन आप ही के पास स्क्रीन पे देखा जाए। द सोल्जर, द लाइन इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन लिया गया है इन हार्ट्स एट पीस, यानी दिल में शांति, अंडर एन इंग्लिश हेवन, कहां पे मिलती है? तो अंग्रेजी के यानी अंग्रेज इंग्लैंड में मिलती है। इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है? दी सोल्जर, दी सोल्जर, याद रहेगा। अगला, दी सोल्जर के राइटर कौन है आपको पता होगा? तो इनके राइटर का नाम है रूपर्ट ब्रूक। नहीं, रूपर्ट। दूसरा क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज। रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज माने प्रशंसा करते हैं। नहीं, क्या आप किसकी प्रशंसा करते हैं? इंग्लैंड की। हर देशवासियों को अपने देश का गुणगान करना चाहिए, कभी भी शिकायत, क्योंकि देश है तब ना हम हैं, हमसे देश नहीं है, देश से हम है। चक दे मूवी आपने देखा होगा, कहता है कि कहां से आए हो तो राज्य का नाम बताता है तो उसको साइड करता है। जब कहता है कि आई एम फ्रॉम इंडिया, तब उसको सिलेक्शन होती है। तो सबसे पहले हम कहाँ के हैं? इंडिया। अरे इंडिया है तब ना हम है, इंडिया ना रहेगा तो तुम कहाँ हो, कोई अस्तित्व है? तो रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज, रूपर्ट ब्रूक किसकी प्रशंसा करते हैं? इंग्लैंड की। द सोल्जर इज, द सोल्जर इज क्या है? अ सोनेट है, 14 लाइंस की कविता है। 14 पंक्तियों की जो कविता होती है उसे हम लोग सोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो द सोल्जर जो है एक सोनेट है। 4, द सोल्जर इज डैश पोएम, किस प्रकार की कविता है? पैट्रियोटिक है, देशभक्ति से भरा है। कवि हमेशा अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है। नहीं, आगे देखिए, द सोल्जर इज डैश पोएम, तो ये है पैट्रियोटिक पोएम, देशभक्ति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द सोल्जर डील्स विथ, जो सोल्जर है वह किसके बारे में बताते हैं? डील्स विथ इंग्लैंड। 6, द टर्म कंसील्ड, कंसील्ड स्टैंड फॉर, जो टर्म कंसील्ड दिया है उसका मतलब क्या होता है? इन डैश में द सोल्जर, तो हिडन इन द सोल्जर। देखो,
कंसील्ड का मतलब क्या होता है? हिडन, छिपा हुआ। हिडन का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ है। द टर्म कंसील्ड, याद रखिएगा, कंसील्ड का मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ। 7, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर, सोल्जर के अनुसार, यानी सोल्जर, दी सोल्जर जो आपका पोएम है, कविता है, उनके अनुसार इंग्लैंड हैज गिवन, इंग्लैंड ने दिया है हर नेटिव्स, अपने नेटिव्स माने जन्मजात को, जो उसको जन्म लिए हैं। नेटिव माने क्या होता है? वहां का जन्मजात, उस देश का। हर फ्लावर्स, अपनी किसको? फूलों को दिए हैं। किस चीज के लिए दिए हैं? टू लव, प्रेम के लिए दिए। फूल दिए हैं किस चीज करने के लिए? प्रेम करने के लिए। ऐसा ना कि तोड़ लेने के लिए दिए। फूल को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जैसा आपका मन है वैसा ही सबका मन है। लेकिन लोग जयमाला में क्या करते हैं? वो कोमल कोमल फूल को तोड़ के, ये तो वही कहानी, तुलना करो थोड़ा सा। मान लो कि भगवान के सामने अगर आपके बेटे बेटियों को वैसी बलि चढ़ा के गर्दन उनके माला पहना के दिया जाए तो कैसा लगेगा बताओ? और वही 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 तुम करते हो। जयमाला करने जाते हो अपनी खुशी के लिए, किसी का गर्दन काट काट के अब माला में गरियाबे न करता हो। हाँ, तुम किसी को बेटा बेटी को मार के गर्दन में लटकाते हो, ये पापे न है? ये शादी करते हो कि पाप करने जा रहे हो? उससे अच्छा है भाई रेडीमेड आता है ना फूल, रेडीमेड से करो। फूल का यूज मरवा सजाता है। अरे मरवा नहीं तो शमशान सजा रहे हो, नहीं सजा रहे हो। किसी को मार, किसी का घर उजाड़ के ये घर बसेगा कहियो? रेडीमेड फूल लगाओ। वो फूल नहीं तो लाश है, महकेगा महकेगा रे मह। चलो अगला। नहीं तो मार के ले जाओगे तो गमकेगा कहाँ से? महकेगा। तुम्हारे घर में सब बहुत सारा लाश को टांग दे सब तरह, डिजाइन बॉल है, तो बोलो गमकेगा? महकेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो चलो 8वां क्वेश्चन देखो बाबू। हु हैज कंपोज द पोएम द सोल्जर? हु हैज कंपोज, किसने लिखा है द सोल्जर? रूपर्ट ब्रुक। 9, रूपर्ट ब्रुक वाज बोर्न इन, रूपर्ट ब्रुक का जन्म हुआ था 1887, 1887 में। रूपर्ट ब्रुक वाज डाइड इन, रूपर्ट ब्रुक का मृत्यु हुआ था 1915, 1915। 11 देखा, रूपर्ट ब्रुक इज रिमेम्बर्ड एज ए, रूपर्ट ब्रुक रिमेम्बर्ड माने याद किए जाते हैं, एज माने के रूप में। किस रूप में याद किए जाते हैं? वार पोएट के रूप में। कौन कवि के रूप में? वार, युद्ध कवि के रूप में, युद्ध कवि के रूप में। 12 देखा, ब्रुक इंस्पायर्ड, ब्रुक इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड माने होता है प्रेरित होना। इंस्पायर्ड माने क्या होता है? जैसे अभी आईपीएल में मैच चलता है, लोग पैसा लगाते हैं, एक दिन जीता तो मन गदगदा कर कोई सुनबे नहीं करता है, और जब हार जाते हैं तो सब दिमाग नहीं काम करता। तो इसी यहाँ पे है नहीं, तो उस समय इंस्पायर करते हैं हम, चल लगा लगा, ठीक है ठीक है ठीक ना। तो हिम्मत एक इंस्पायर हो गया सो हो गया। तुम्हारा टीम हार गया तो क्या हो, फिर जीतेगा? है लगाने वाला गलत नहीं, लेकिन पैसा लगाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो जुआ हो गया। नहीं समझ रहे हो ना बात को? हार जीत होते रहता लेकिन पैसा नहीं। तो आओ 12 नंबर क्वेश्चन। ब्रुक इंस्पायर्ड, ब्रुक इंस्पायर्ड, ब्रुक क्या है? तो ब्रुक जो है इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कहता है कि ब्रुक जो थे प्रेरित थे पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति से, डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। किस फेज से? अर्ली फेज। कौन फेज से? शुरुआती। चूंकि 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? नहीं, और आपको पता है कि 1915 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी। नहीं, तो पहला अर्ली जो फेज था उससे इंस्पायर थे। 13 देखो, रूपर्ट ब्रुक हैज रिटन द पोएम, रूपर्ट ब्रुक ने लिखा है कविता। कौन सा कविता लिखे? दी सोल्जर। 14 है, द सोल्जर इज ए डैश पोएम, किस प्रकार की कविता है? वार पोएम है। कैसी कविता है? वार पोएम है, ये युद्ध से। 15 देखो, द इमेजेस एंड प्रेजेज ऑफ, द इमेजेस ऑफ
एंड प्रेजेज ऑफ, इमेजेस माने क्या होता है? इमेज का मतलब होता है आपका तस्वीर, और प्रेजेस माने होता है प्रशंसा। डैश रन थ्रू बोथ द स्टेंजा, दोनों स्टेंजा में किसके थ्रू क्या किया गया है? इमेज को पेश किया गया है, प्रशंसा की गई है इंग्लैंड का। 16 द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरिड, एक ऐसा जगह जहां सैनिकों को वुड बी ब्यूरिड दफनाया जाएगा, शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत्यु के बाद वो कौन सा जगह किसका हिस्सा हो जाएगा? एज द पार्ट ऑफ, कहता कि कहीं भी मरेंगे, चूंकि तो युद्ध पर गए हुए, कहते कि हम कहीं भी मरेंगे लेकिन मरने के बाद हमें जहां भी दफनाया जाएगा वह जगह सदा सदा के लिए किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। वो उतना जमीन, चूंकि ये जो शरीर है इसे कौन बनाया है? इंग्लैंड की हवा ने इसको बनाया है, इंग्लैंड के फूल ने इसको गसम दिया है, इसको वहां की जल ने सींचा है, इसलिए शरीर जहां भी गड़ाएगा, जहां भी इसको कब्र बनाया जाएगा, वह जमीन सदा सदा के लिए किसका हो जाएगा बाबू? इंग्लैंड का हो जाएगा। क्या देशभक्ति है! कहते कि मरकर भी हम सदा सदा किसके हो जाएंगे? इंग्लैंड के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 17, द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज, द स्पीकर ऑफ द पोएम, जो कविता के वक्ता है, द सोल्जर, वो द सोल्जर इज ए कौन है? तो सोल्जर सैनिक खुद हैं। द पोएम डैश इज ए पैट्रियोटिक पोएम, द पोएम डैश, द पोएम कौन है जो एक देशभक्ति कविता है, तो कौन सी है? दी सोल्जर। 19 है, रूपर्ट ब्रुक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन डैश सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक जो है स्पीक्स बोलते हैं इन द गाइज ऑफ, किनके स्थान पर? ए सोल्जर, इंग्लिश सोल्जर नहीं, अंग्रेज सैनिक। 20 है, द पोएम डैश इज ए सोनेट, कौन सी कविता है जो एक 14 पंक्ति की है? तो वो है दी सोल्जर, सोनेट है। क्या है ये? सोनेट है, 14 लाइन्स की कविताएं हैं। 21 है, द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ, स्पीकर जो है, वक्ता जो है, वह नॉट अफ्रेड ऑफ, भयभीत नहीं है, किन कौन से चीज से? देश से, मृत्यु से, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मर भी जाएंगे तो हम सदा सदा के लिए जमीन किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। उसकी खुशबू सदा उस जगह पे इंग्लैंड बना देगी। 22 द डस्ट स्टैंड्स फॉर, द डस्ट का मतलब क्या होता है? तो सोल्जर, डस्ट का अर्थ क्या होता है? सोल्जर। 23 देखिए, द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द माइजरीज ऑफ, द पोएट इन द सोल्जर, जो कवि है द सोल्जर में, इज डिपिक्टिंग द माइजरीज ऑफ, किस कारण से वो माइजरीज माना होता है, क्या कह सकते हैं उसको? माइजर माने कंजूस होता है, और इसको कंजूसी मतलब कह सकते हैं दुखदायक, नहीं तो वार, माइजरीज ऑफ वार। 24 है, ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन, कितने लाइन्स का होता है सोनेट? 14 लाइन का। 25 है, इट आई शुड डाई, इफ, यहाँ पे इफ होना चाहिए, इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, नहीं, थिंक ओनली, केवल सोचना, दिस इज माई मी, तो क्या होगा? वह मेरा सदा सदा के लिए हो जाएगा, दिस माई मी, मेरा हो जाएगा। इस टेकन फ्रॉम, लिया गया है कहाँ से? द सोल्जर। और लास्ट है 26, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज रिटेन बाय रूपर्ट ब्रुक। तो इसी के साथ यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में और अगले वीडियो के साथ। तब तक आप नए व्यूअर्स हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें, और अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को इस चैनल को इतना भेजिए, इतना लिंक भेजिए, इतना हल्का मत जाए सब्सक्राइबर का, नहीं, क्योंकि इसकी वृद्धि आपकी वृद्धि है, इसका विकास आपका विकास है। ये चैनल मेरा नहीं, ये आप सबों का चैनल है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, जय हिंद, जय भारत।